हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 का 9.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2। हम 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके। इतना पार्ट हम क्या कर चुके, 9.3 के पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, अब हम पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन 6 से 12 जो भी हैं, 6 से 11 या 12 वो कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है गाइस, यहाँ पे फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा सर्कल बनाना है जो वाई एक्सिस के ओरिजिन को टच करता हो। ठीक है, तो वाई एक्सिस के यदि हम एक सर्कल बनाए ऐसे सिंपल सा, तो जो वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस ओरिजिन को टच कर रहा, वाई एक्सिस में बन रहा है। ये आपका ऐसा कुछ सर्कल बना होगा, सॉरी ऐसा नहीं, ये बोला वाई एक्सिस के एट ओरिजिन को टच कर रहा है ना। तो यहाँ पास यदि मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊँ, आप ऐसा भी बना सकते, इस साइड भी बना सकते, इस साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस साइड वाला बना रही हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस को टच करे एट ओरिजिन पे मैंने टच करा दिया यहाँ पे। तो इससे जो कर्व बन रहा है, जो इसकी फैमिली है ना, फैमिली ऑफ कर्व है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। तो यदि मैं यहाँ पे मानूँ ये इसकी रेडियस क्या है r, तो यहाँ पे यदि इसके पॉइंट निकालूँ, सेंटर निकालूँ, तो x एक्सिस पे y एक्सिस क्या होता है 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस से जो भी रेडियस है इसको r मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक सेंटर भी मिल गया। यहाँ पे सेंटर क्या मिल गया हमें, r0, और रेडियस क्या मिल गई आपको, यहाँ पे r मिल गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो मतलब इतनी चीज़ें लिखी हुई थी क्वेश्चन में, जिससे हमने ये दो चीज़ें खुद से फाइंड आउट कर ली। तो चलिए हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है, सर्कल की रेडियस हमारी r है। ठीक है, और इसका सेंटर क्या दिया है आपको। इस क्वेश्चन में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी थी। आप क्वेश्चन 1 to 5 देखिएगा और उसमें इंट्रो भी दिया हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, कैसे हम जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एक अब इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अब हम वो बनाते हैं। सर्कल की इक्वेशन तो सभी को पता हुआ है। यहाँ पे सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, x माइनस ए का स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में लिखूँ मैं तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है सर्कल का इक्वेशन। तो h और k क्या है, यहाँ पे सेंटर है। सेंटर क्या दिया है आपको, r0 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पुट करती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s माइनस 0 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे r दिया हुआ है, प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस आपकी r ही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, x माइनस r को हम क्या करते हैं, ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rx, सॉरी माइनस आएगा 2rx, प्लस y का करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये प्लस है, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास आप देखेंगे ये हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई है। तो इसमें हम देखें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। अब हमारा सिमिलर बन गया जनरल सॉल्यूशन की तरह। एक जनरल सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है 1, जो r क्या है, कांस्टेंट है। r की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इसका कर्व बढ़ता जाएगा, है ना। ऐसे इसका कर्व बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इस कर्व में इतने सारे कर्व ना बना के हमें एक ही कर्व बनाना है जो इसके फैमिली ऑफ कर्व को शो करे। ठीक है, ऐसे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इस फैमिली ऑफ कर्व को शो करे। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है ना आपसे, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व जो आपको वाई एक्सिस में दिया हुआ है, उसका फैमिली ऑफ कर्व आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या दिए 1।
तो हमें क्या करना है, इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सपोज नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 आते तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते, 3 आते तो 3 टाइम्स कर दे। हमें टोटल क्या करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है एंड सेकंड पॉइंट आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ये मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पास करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई का करेंगे तो क्या आएगा 2y, और वाई का करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे r कांस्टेंट है, 2r कॉमन आ जाएगा, x का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स, यदि मैं 2 को उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा प्लस 2r। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इससे 2 कॉमन ले लेती हूँ सभी से, तो डिवाइड हो जाएगा है ना। तो x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू r, यही चीज़ आएगी। यदि आप इसे 2 कॉमन लेंगे तो ऐसा ही आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2r। ये 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनाया था अपन ने, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे आप r की वैल्यू आ गई है ना। तो यदि मैं r की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो r रिमूव हो जाएगा है ना, तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएगा। हमें तो क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा के डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में r की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r एक्स इक्वल टू 0, यही दिया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 मैंने सिमिलर लिख दिया है। अब मैं इसमें r की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, r की वैल्यू क्या दी है हमें, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। आप अब इस इक्वेशन में देखेंगे कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 थे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x है, ये x है, तो ये माइनस होके क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यदि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वाई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रही है, आपके इस फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो वाई एक्सिस में ओरिजिन पे बन रहा है, तो इसके फैमिली ऑफ कर्व को वो डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर रही है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 9 में दिया हुआ है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार इस पेज में ना आना पड़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, क्या हो रहा है, माउस काम ही नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, तो ये
फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सेस अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सेस। मतलब हमें इसमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पैराबोला के फैमिली ऑफ कर्व को शो करे। और पैराबोला कैसा है, जिसमें वर्टेक्स उसका ओरिजिन में है और एक्सेस पॉजिटिव वाई एक्सेस में है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम एक ऐसा पैराबोला यहाँ पे ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सेस में इसका क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस है आपका, ये क्या है आपका वाई एक्सेस है। तो ओरिजिन पे है, ओरिजिन ये है आपका 0 0। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सेस तो ऊपर साइड है, तो हम एक ऐसा पैराबोला यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। वाई एक्सेस पे यदि पैराबोला बनता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बस हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम इससे क्या बना लेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। अब ये 1 to 5 जो क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग में उसी टाइप का हो गया है ना। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ द पैराबोला having vertex at origin and axis along पॉजिटिव वाई एक्सेस। क्या है इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दिए हुए हैं, 1, ए बस दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, ओके। ओके, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले की तरह, d/dx। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो हम 1 टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है आपका, उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू d/dx 4ay। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 4a कांस्टेंट है, y का करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पे देखें 4y की वैल्यू क्या मिल सकती है, यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 4a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये y उसके साइड चला जाएगा डिफरेंशिएट में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो मैं 4a की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो 4a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपका, dy/dx। ऐसे ही आप वैल्यू यहाँ से वहाँ पुट करके आप क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पूरे को मैं क्या लिख देती हूँ, y डैश लिख देती हूँ इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर ये y डैश हो गया आपका, तो एक्स स्क्वायर y डैश, ये चीज़ वहाँ जाएगी तो माइनस हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 0। यदि मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, xy डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो xy डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है आपको, एक मिनट कलर चेंज कर दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
ये इस पॉजिटिव वाई एक्सिस में जितने भी आपके कर्व बन रहे हैं, पैराबोला बन रहे हैं, ठीक है, वो सबके फैमिली ऑफ कर्व को कौन सी इक्वेशन ये आपकी शो कर रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पैराबोला के फैमिली ऑफ कर्व को शो करें। मतलब उस पैराबोला से जितने पैराबोला बन सकते हैं ए की वैल्यू चेंज करने में, ये आपका ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, तो इससे ए की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो वैसे वैसे पैराबोला बदलते रहेंगे आपके, है ना, तो उसके फैमिली ऑफ कर्व को आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर रही है, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देती हूँ, ओके। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसके लिए हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें तो 8 में क्या बोला गया है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, इलिप्स की बात की गई, हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस सेंटर एट ओरिजिन। मतलब इलिप्स जो वाई एक्सिस पे बन रहा है और उसका सेंटर ओरिजिन में है, उससे बनने वाले सारे कर्व, मतलब उसकी फैमिली, कर्व की फैमिली को शो करने के लिए कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, इसमें ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो वाई, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलिप्स बनाने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस में बनेगा, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड पे पॉइंट क्या बोला है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन में है, ये आपका सेंटर है इसका, ठीक है, सेंटर आप समझ गए। तो यहाँ पास देखेंगे क्या बोला गया है, इलिप्स का फोकाई क्या है, वाई एक्सिस में है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। एक मिनट बनाने की कोशिश करती हूँ। आप बना लीजिएगा थोड़ा सा पेन से, रफ कॉपी में और अच्छे से बन जाएगा, मेरे से थोड़ा सही नहीं बन रहा है। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये इसके बिल्कुल सिमेट्री रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो मेरे से थोड़ा सही नहीं बना है, आप सही बना लीजिएगा। ये जो पार्ट है ऐसी बिल्कुल सिमेट्री सेकंड साइड भी रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे देखूँ, यदि तो इसका ये क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस है, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जो वाई एक्सिस में होता है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें फिर पहले जैसा हो गया, एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वही इस इलिप्स के फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। दैट्स इजी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें क्या मिली है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या मिली है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉरी कितने हैं आपके यहाँ पे, 2 हैं, ए और बी, ओके। तो हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना और ए बी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करना है। चलिए तो हम इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अलग अलग ही लिख देती हूँ ताकि एक ही बार में कर ले, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पास करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही आएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2y, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2y, और y का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। चलिए मैं एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो हमारा एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, एक बार और करना है हमें। तो देखते हैं इसमें कुछ रिमूव हो सकता है क्या। हम क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y/b² dy/dx इज इक्वल टू 2x/a² माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है हमें किसी भी तरह से रिमूव करना है, क्योंकि हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, एक बार और करना, बहुत ही स्मार्टली तरीके से करना पड़ेगा ताकि हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये b आपका डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2y/2x dy/dx, यहाँ पे माइनस b² वहाँ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा b²/a²। b² को मैंने वहाँ कर दिया और इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा y/x dy/dx इज इक्वल टू माइनस b²/a²। अब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो d/dx y/x dy/dx इज इक्वल टू d/dx माइनस b²/a², इतना है। चलिए मैं एक बार इसको पेज ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फॉर्म बन गया है, ठीक है। तो हम उसी टाइप से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब इस इक्वेशन में देखें कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी जो इलिप्स के फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं, y/x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, d²y/dx², यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका dy/dx, y का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, dy/dx, ये आ गया 0, है ना। तो y/x d²y/dx² प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास आप देखें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे आपके पास, 2, ठीक है। तो आपका जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो भी ऑर्डर 2 का आएगा। तो ये देखिए ऑर्डर 2 का है, ठीक है। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, यदि मैं ऐसा करूँ तो क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे पास। चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि यहाँ पास ऐसा हो जाए। यदि मैं इसको ऐसा करूँ, ये भी तो फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ही बनेगा। फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसी की वैल्यू पुट कर दें क्या आप, ऑन x d²y/dx²। यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा y/x, ये क्या है आपका y डबल डैश है, प्लस ये क्या है आपके पास y डैश इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा y डबल डैश y प्लस x y डैश का स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास थोड़ा सा ये आ नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से सॉल्व करती हूँ, कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। यदि मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको छोड़िए आप, यदि मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y/x, इसको लिख देती हूँ मैं y डैश, इसको क्या लिख देती हूँ y डैश इज इक्वल टू क्या है -b²/a², क्योंकि हमारा आंसर ना बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करके देखती हूँ, ठीक है। तो यही आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी 2 है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट तो आपकी क्या थी,
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, हमारा एलिमिनेट तो हो गया है। तो अब मैं इसको करके देखती हूँ। तो यहाँ पास क्या आएगा आपके पास, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, शायद इस टाइप से आ जाए हमारा आंसर। उसमें भी सोच सकते हैं लेकिन हमने शायद सोचा ही नहीं ज़्यादा इसको, यदि हम यहीं पे कर लेते थोड़ा सा तो आ जाता। चलिए हम इसको अब प्रोसीड कर रहे हैं तो हम इसी को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसको आप हटाइए। डी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पास क्या आएगा आपका, ये डिनोमिनेटर होगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका हर सेम, डिनोमिनेटर सेम, एक्स का स्क्वायर अंश का अवकलन, डिनोमिनेटर सेम डी अपॉन डी एक्स, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर सेम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। यही होता है आपका फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये भी आपका क्या बन गया, आपका ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्म बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश, ठीक है, माइनस प्लस, फिर सेकंड फंक्शन सेम वाई डैश, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाई डैश, ठीक है, माइनस वाई डैश, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर। ही यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। तो अब मैं इसको और प्रोसीड करती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल क्योंकि सब में मल्टीप्लाई नहीं है। एक्स को इधर सेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट है, कोई तलवार। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये उस साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, ये वाई डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स है तो, ठीक है, और माइनस यहाँ पे वाई डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। चलिए, तो आपके आंसर से मैच कर रहा है, तो यही आपकी क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपकी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके इस इलिप्स से जितने भी इलिप्स बनेंगे उसके फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या थे, 2 थे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑर्डर लास्ट में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 करने के पहले हम एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है गाइस यहाँ पे आपको। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इसमें हाइपरबोला के से बने हुए कर्व, जितने भी कर्व बनेंगे उसके फैमिली ऑफ कर्व को शो करने के लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि हाइपरबोला बनाया जाए।
तो हम ऐसा बना लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है फोकाई ऑन वाई एक्स एक्सेस, इसका फोकस कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में होगा, और सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो ये सेंटर है, एक्स एक्सिस में है, तो हाइपरबोला मैं कुछ इस टाइप का बना सकती हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसका फोकाई क्या है, यहाँ पे आपका ये F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास F2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका पॉइंट क्या हो जाएगा -A0, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, ये क्या है पॉजिटिव साइड, तो इसका क्या बन जाएगा A0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए पे 0 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन लिखूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे बने हाइपरबोला की x² / -y² / b² = 1। अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, a और b, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हाइपरबोला के बने कर्व की फैमिली को शो करेगी, ठीक है। अब पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पास आप लिख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ रफली टाइप का, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। मेरा मेन मीनिंग है क्वेश्चन को कराने का कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि हम नंबर ऑफ कर्व जो अलग अलग बन रहे हैं बी की वैल्यू चेंज करने पे, उसकी फैमिली ऑफ कर्व को शो करने के लिए एक ही इक्वेशन लिख सके, क्योंकि इसमें हर एक इक्वेशन में अलग अलग कर्व बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास इक्वेशन है x² / a² - y² / b² = 1। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, ठीक है। तो हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है और हमें ए बी की वैल्यू क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए, हमने पेज ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx x² / a² - d/dx y² / b² = d/dx 1। तो यहाँ पास देखेंगे a² क्या है, कांस्टेंट है, x² का करेंगे तो 2x माइनस 1/b² कांस्टेंट है, 2y का करेंगे, y² का करेंगे तो 2y, और y का करेंगे तो dy/dx। ये हो गया आपका 0। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये a और b पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसा हमने इलिप्स में किया, तो मैं इसको उस साइड ले जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या बचेगा, -2yb² dy/dx, ये वहाँ जाएगा तो 2x/a² माइनस में, इतना हो जाएगा गाइस। चलिए, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b² को हम उधर ले जाते हैं और ये x को इस साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास y/x dy/dx, ये b² वहाँ जाएगा तो b²/a² हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं, पहले जैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पास आप देखेंगे y/x, इसको हम क्या लिख देते हैं, y' = क्या हो जाएगा आपके पास b²/a²। हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया था, अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d/dx y'/x = d/dx b²/a²। चलिए, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पास वही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर होता है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन,
ठीक है। यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब आप इस इक्वेशन में देखिए कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करके जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो हाइपरबोला से बने सारे कर्व के फैमिली को शो करेगी। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। इसका भी प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्म है आपका। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाई डैश। इतना क्लियर हो गया। माइनस वाई डैश एक्स का करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश, एक्स का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ प्लस एक्स, ये वाई डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या आ गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ना, जो आपके हाइपरबोला से बने हुए फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन सही है। ठीक है, और ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे इसलिए सेकेंड ऑर्डर का बना हुआ है। आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है आपसे, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर ऑन वाई एक्सेस एंड रेडियस 3। मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर वाई एक्सेस में हो और उसकी रेडियस 3 हो और उससे बने हुए कर्व की फैमिली को शो करे, ऐसी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये ऐसा इक्वेशन कुछ बोला वाई एक्सिस में बन रहा है ना, तो वाई एक्सिस में बनेगा, इसका सेंटर, रेडियस क्या है यहाँ पे 3 है आपकी। ठीक है, तो ये वाई एक्स एक्सिस क्या होता है यहाँ पे 0, तो 0 एंड बी, ए बी यदि कोई सेंटर ले तो 0 भी हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे करके देखती हूँ कुछ। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस क्या दी है आपको 3 दी हुई है। ठीक है, 3 यूनिट। तो यहाँ पे आपका सेंटर क्या हो जाएगा गाइस, जैसे एच के सेंटर होता है ना, तो यहाँ पे मैं सेंटर क्या ले सकती हूँ, एक्स एक्सिस में तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में सर्कल बन रहा है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0, तो सेंटर क्या हो जाएगा 0 एंड के। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला मैंने 0 लिख दिया है। इतना क्लियर हो गया आपको। और इसकी रेडियस क्या दी है आपको 3 यूनिट दी है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो हम एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं सर्कल की इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल एच माइनस एच के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही सर्कल की इक्वेशन होती है। हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि सर्कल आपका वाई एक्सिस में बन रहा है, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 होता है। ठीक है, आर की जगह पे क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम ओपन कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही एज इट इज लिखे रहने देते हैं इज इक्वल टू 9। तो अब ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दिए हैं 1 दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, के है जो आपका नंबर ऑफ, मतलब के की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपका सर्कल बनता जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है आपका 1 है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 नहीं लिखा था मैंने, तो मैं ऐसे ही कोई इक्वेशन 1 लिख देती हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स। मैं अलग अलग इसलिए कर दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर बाद में वही चीज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई माइनस के, क्या करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम y जैसे हम यहाँ पे करते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या करते हैं एन एक्स एन माइनस 1 करते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस के का क्या करेंगे, n की जगह पे क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y माइनस के 2 माइनस 1। अब फिर y माइनस के का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा और k का क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपके पास 2y माइनस के, ये तो 1, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस के 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, y माइनस के करेंगे तो y का 1 k का 0। यहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस के, एक ये भी आएगा ना डी वाई माइनस डी एक्स, तो ये तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। y डैश आएगा, जैसे y का करेंगे तो 1 आएगा और 1 के साथ क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, एक मिनट, इसका करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है 2y माइनस के, फिर इस y का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, k का करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पास एक y डैश लिख देती हूँ, मैं आगे ही लिख देती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर होगा। 2 बाहर ले लिया है मैंने, ये कि फिर से करें, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार फिर से कर दे रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं फिर से कर दे रही हूँ। क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा को पढ़ाने का क्या मतलब। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं फिर से कर दे रही हूँ डिफ्रेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 9। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2x प्लस इसका करेंगे y माइनस के का तो 2y माइनस के 2 माइनस 1। ठीक है, अब y माइनस के का करेंगे, y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, के का करेंगे तो 0। ठीक है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई माइनस के 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास y डैश, इसको मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को y डैश लिख दे रही हूँ इक्वल टू 0। तो 2 वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर होगा। यहाँ पे मैं y माइनस के की क्या करती हूँ, अब k को कैसे रिमूव करें, हमें तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते थे क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या दिया था यहाँ पे 1 दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं इस y माइनस के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो y माइनस के की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में तो वहाँ जाएगा तो माइनस में माइनस एक्स, तो y माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ये y माइनस के की वैल्यू को हम क्या पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक पेज ऐड कर देते हैं। यहाँ पास आप लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में वाई माइनस के की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है, मैं पूरी एज इट इज एक बार लिख देती हूँ आपको। एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, y माइनस के की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देती हूँ। ठीक है, प्लस ये क्या है, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी वाई डैश है, इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 9, यही चीज़ दी हुई है। चलिए तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर दिया था इसका, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस ये एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ये वाई डैश का ही मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो ये वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन में क्या आएगा आपके पास, वाई डैश का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ वहाँ जाएगी, 9 वाई डैश का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहें तो इससे कॉमन ले सकते हैं वाई डैश, तो वाई डैश का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 1 थे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा वो भी 1 आएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 1। ठीक है, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सर्कल के फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रही है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स एज द जनरल सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, आपसे ये बोला गया है। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दिया, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, c1 c2, तो हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा c1 e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन आएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये c2 हो गया। ठीक है, अभी इसका एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर c1 e की पावर x माइनस ये फिर e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आएगा, ये c2 माइनस एक्स का करेंगे तो फिर प्लस एक्स हो जाएगा बीच में। तो ये चीज़ किसके बराबर दी है, y के बराबर दी है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, तो इसकी वैल्यू मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट करती हूँ, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ से ले आती हूँ। तो ये इक्वेशन कहाँ पे दी है आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन ये इक्वेशन नंबर, आंसर नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए थे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, जो इक्वेशन आएगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखने के पहले हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें आप देखें Which of the following differential equation has y is equal to x one of the its particular solution। ठीक है, मतलब y अपॉन y इज इक्वल टू x एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इन चारों में से। तो y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, x दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम इसको कितने बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो हम पता कर सकते थे। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि हायर ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो dy अपॉन dx, x का करेंगे तो 1, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 का 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसा कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं इन तीनों की। ठीक है, चलिए, तो यदि मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, जो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखें, कलर चेंज कर देती हूँ पेन का ताकि बीच में इंटरप्ट ना हो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखें हम तो ये 0 माइनस प्लस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये भी इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको 0 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये y की वैल्यू भी तो हम पुट कर सकते हैं, हमने कहीं पे गलती की है थी, एक मिनट है, देखो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 1 प्लस एक्स, वाई की वैल्यू क्या है आपकी x है, तो ये आपने x पुट कर दी है इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इसे कट जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसमें भी x की वैल्यू पुट करूँ x यहाँ पे, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तब भी इसके इक्वल नहीं आएगा। यदि मैं इसमें भी देखूँ, इसकी जगह पे x पुट करना है y इज इक्वल टू, तो यहाँ पास देखूँ तो ये भी x हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। आप इसमें भी रख के देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ मैं। इसकी वैल्यू क्या दी है आपको 0 माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको 1 प्लस एक्स, इस y की वैल्यू क्या दी है आपको x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं। तो मतलब आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी सी है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यदि आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।